जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज निवृत्ति का प्रवचन चलेगा। निवृत्ति मार्ग कहीं तो टेढ़ा मालूम पड़ता है, कहीं सीधा लगता है। जब ब्रह्मा ने संकल्प के द्वारा दुनिया रच दी, संकल्प के द्वारा दुनिया रच दी, तो संकल्प के द्वारा ही दुनिया नष्ट हो जाएगी। संकल्प के द्वारा ही लय हो जाएगी। आप भी संकल्प कर सकते हो, जो संकल्प करने का सब इच्छाओं को दूर कर दो, सब इच्छाओं को दूर कर दो। संकल्प की बात, ब्रह्मा ने एक संकल्प से दुनिया रच दी, तो वही महासंकल्प लेना होगा। जब इच्छा तो रहेगी, वो ब्रह्म की इच्छा रहेगी, ब्रह्म की इच्छा रहेगी, वो शुद्ध माया रहेगी, वो शुद्ध माया रहेगी। जो मलिन माया है वो संकल्प के द्वारा नष्ट की जा सकती है, वो संकल्प के द्वारा नष्ट की जा सकती है। संकल्प ही है जो सब मुक्ति का कारण भी संकल्प है, मुक्ति का कारण भी संकल्प है। संकल्प लोगे तो मुक्ति के रास्ते पर चल जाते। संकल्प धीरे 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 खत्म किया जा सकता है, धीरे 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 धीरे। कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, वहां तक पहुंचा जा सकता है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। पिंड में कई देवी देवता वास करते हैं, कई देवी देवता वास करते हैं। और इतना ही नहीं कि सारा का सारा ब्रह्मांड जो विशाल है वो हमारे अंदर ही व्याप्त है। खोजने की वस्तु है, खोजने की वस्तु। सतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। आध्यात्मिक जगत में ऐसा ही चलता है। विष्णु बन के पालन करते हो गृहस्थी का, ब्रह्मा बन के पैदाइश करते हो, पैदावार करते हो बच्चों की, और शंकर बन के विद्यार्थियों को, जो बड़े बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं,
वो उनको डांट मारते हैं, डांट मारते हैं। कोई पढ़ना बच्चा नहीं जाता तो उसको डांट मारते हैं, थप्पड़ भी मारते हैं। और एक तरफ निवृत्ति मार्ग, ये निवृत्ति मार्ग की, ये निवृत्ति मार्ग की चर्चा है। जब प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे, जब प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे, गृहस्थी प्रवृत्ति मार्ग, वहां से माया को छुड़ाना पड़ेगा, माया को छुड़ाना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, तब निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करोगे। अब जब निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर गए तो फिर प्रवृत्ति मार्ग में जाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। इसलिए निवृत्ति मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में आना सौखा है, लेकिन सौखा भी नहीं है, सौखा भी नहीं है। जब इंद्रियों का दमन करो तब निवृत्ति मार्ग में आया जा सकता है। और इच्छा, मलिन इच्छा भी प्रबल रहती है, मलिन इच्छा भी प्रबल रहती है। इच्छा, जो इच्छा का विचार है, जो इच्छा का विचार है, इच्छा का विचार, जो मन जो निर्जीव रहता है, उसमें कोई चंचलता नहीं है, ये उसमें सांचा है, मन का एक सांचा है, उसमें जैसा ही विचार डालोगे वैसी ही उसकी उत्पत्ति, वैसी ही उसकी उत्पत्ति। जैसा विचार उसके अंदर चेतन है, इच्छा चैतन्य है, चित्त चैतन्य है, मन चैतन्य नहीं है। जब इच्छा विचार में चैतन्य में विचार डालोगे तो उसके अंदर मन जो चंचल होने लगेगा, चंचल होने लगेगा। कहा जो इच्छा राखो मन माही, वो राम कृपा कुछ दुर्लभ न है। उन्मुखों के लिए यही कहा जा सकता है। इच्छा, जो इच्छा प्रबल है, राम की इच्छा, जो इच्छा राखो मन माही, भक्त के अंदर इच्छा प्रकट हो तो राम की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है, राम की कृपा से कुछ दुर्लभ नहीं है। जहां इच्छा का ही विचार चल रहा है, एक मलिन इच्छा और एक शुद्ध इच्छा। जब शाम को लेटते हो, शाम को लेटते तो शाम को सो जाते हो। जब तुम सवेरे उठते हो, हम फलाना काम करेंगे, कोई काम, तब एक विचार आता है,
विचार आता है कि ये काम सफल नहीं होगा, इस काम के करने में घाटा है। वो शुद्ध विचार, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। विचार शुद्ध वो ही इच्छा है जो सवेरे उठ के जो शुद्ध विचार आता है वही इच्छा है। कहते थे ब्रह्मांडी मन है, पिंडी मन। जो विचार सवेरे आया वो शुद्ध विचार था, इच्छा का विचार था। जब मलिन इच्छा में प्रकट हो गया तो फिर करीब बैठो, करीब बैठो। तो ये संघर्षपूर्ण जो जीवन है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में जो संघर्ष हो रहा है वो संकल्प के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। संकल्प के द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। द्वंद्व अपने अंदर ही चलता है, जो द्वंद्व अपने अंदर ही चलता है, चाहे कोई सद्विचार हो, चाहे कुविचार, चाहे शुद्ध इच्छा हो, चाहे अशुद्ध इच्छा। अशुद्ध इच्छा अशुद्ध विचार उठेगा, शुद्ध इच्छा शुद्ध विचार उठेगा। यहां तक कि इस संसार में इच्छा का ही राज चलता है। शुद्ध इच्छा निवृत्ति मार्ग है, उसको निवृत्ति मार्ग कह सकते हो, दयाल धार भी कह सकते हो। एक दयाल धारा, एक काली धारा। प्रवृत्ति मार्ग काली धारा है, निवृत्ति मार्ग दयाल धारा। और उसको ये भी कह सकते हो कि ये जो काल की धारा है वो काल की तरफ ले जाती है, जो काल धारा है वो काल की तरफ ले जाती है, जो दयाल धारा है वो दयाल देश के लिए ले जाती है। संकल्प, जब ब्रह्मा जी ने संकल्प किया तो सृष्टि रच डाली और वही संकल्प महासंकल्प लेना पड़ता है। काल की तरफ चले जाओ तो काल तो सब सुख देगा, सब सुख देगा। और दयाल धारा है, जो निवृत्ति मार्ग है, वो नीरस मार्ग है, वो नीरस मार्ग है। वहां कोई देवी देवता की नहीं चलती। हालांकि देवता आते हैं, रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, पर उनको निवृत्त करना पड़ता है, उनको निवृत्त करना पड़ता है। और जीवन में संकल्प करना ही पड़ेगा। जीवन में बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ। संकल्प करना, संकल्प ऐसा करो, जब निवृत्ति मार्ग पर चलने लगो तो संकल्प ऐसा करो निवृत्ति मार्ग से हटेंगे ही। जब तक प्रवृत्ति मार्ग में हो
तब तक प्रवृत्ति मार्ग में सुख हो। जब निवृत्ति मार्ग के लिए संकल्प लो तो निवृत्ति मार्ग में ही चल। यही जीवन का सार है, जीवन का सार है। और सारे जो देवी देवता हैं हमारे अंदर विराजमान है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी ये संसार को भय दिया। घट में है परमात्मा, घट में है परमात्मा, घट में है, दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। जब कोई ब्रह्म आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलेगा, तो वो तीसरा नेत्र खोलेगा, तब घट में दिखाई देगा। तब एक कोना छूट जाता है, एक कोना छूट जाता है। तीसरी आंख के बिना कोई कोना छूटेगा नहीं, सारे कोने ही छूट जाते हैं। जब तीसरी नेत्र खुलेगा तो कोई कोना छूटेगा ही नहीं। अंतर्मुखी होना पड़ता है, अंतर्मुखी होना पड़ता है। इसलिए जो निवृत्ति मार्ग है वो संकल्प वाला मार्ग है, और जो प्रवृत्ति मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग में तो कैसे प्रवृत्ति मार्ग में तो कैसे घुस जाओ, लेकिन निवृत्ति मार्ग के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि सभी गुरुमुख, सभी मनमुखों को यही कहूँगा, जल्दी से जल्दी गुरु धारण कर लो। गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना गति नहीं होती है, दुर्गति होती है। गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम। गुरु के बिना निवृत्ति मार्ग पर चल ही नहीं सकते। गुरु बिन भवन तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। चाहे शंकर के समान तप करके बड़े हो जाओ तो भवसागर को तर ही नहीं सकते, इस भवसागर को तर ही नहीं सकते। इसलिए मैं मनमुखों को कहते हैं, जो मन के मुखी हैं, मन जो चलाया जाता है तो उस पर चल पड़ते हैं। देखो, गुरु जो गुरु है, गुरु शब्द है, और शब्द ही ब्रह्म है। गुरु शब्द है, शब्द ही ब्रह्म है। गुरु शब्द होता है, कोई मनुष्य नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता। तो हम गुरु महाराज से का संकल्प कराते हैं तो गुरु महाराज को संकल्प करा देते हैं। इसलिए कहा कि जो संकल्प करना तो परमात्मा के लिए संकल्प करना, गुरु महाराज के लिए संकल्प करना, और किसी को संकल्प देना, अपने हाथ में रखना, संकल्प लेते हैं ना, तो खतरे से खाली नहीं, वहां खतरा बहुत बड़ा होगा। इसलिए जब
प्रवृत्ति मार्ग पर हो तब भी गुरु बनाना चाहिए, तब भी बनाना गुरु चाहिए, तब निवृत्ति मार्ग के लिए धीरे धीरे चलोगे। 25 साल ब्रह्मचरी, 50 साल वो 25 साल ग्रस्त, 25 साल वानप्रस्थ और 60 के बीच में ले लो तो वानप्रस्थ और फिर संन्यास। इस तरीके से निकला जा सकता है, लेकिन गृहस्थ में ही सब कुछ पसंद होता है। गृहस्थ में सब जीना चाहते हैं, कोई चाबी छोड़ना नहीं चाहता, कोई चाबी छोड़ना नहीं चाहता। जो गद्दी का सबको लालसा है, हम कैसे बैठे बिठाए बन जाए, छोड़ना कोई चाहता नहीं है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, किसने कोई टिक नहीं पाया। इस धराधाम पर ये कर्म क्षेत्र है, कोई टिक नहीं पाया। इसलिए मनमुखों से कहते हैं जल्दी से जल्दी गुरु धारण कर लो। वो गुरु धारण करना जो ईश्वर को दिखा दे, ईश्वर को बता दे, हरि को बता दे, ओम को दिखा दे, और जो तीसरे नेत्र को दिखा दे। तीसरा नेत्र दिखा, उस तीसरे नेत्र को खोल दे। तीसरा नेत्र दिखाने का मतलब है खोलना, दिखाने का मतलब खोलना, तभी आप अंदर प्रवेश कर पाओगे, तभी अंदर प्रवेश कर पाओगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सांची दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। जब सत्य साचा मिल जाए तो कहना क्या, शब्द साचा ना मिले तो बदलते रहो। जब तक शब्द मिले नहीं साचा, गुरु करो 105। शब्द जब सत्य मिल जाए तब वहां रुक जाना चाहिए। हमको शब्द साचा मिला था। नगली निवासी भगवान के जो अजुनियानंद महाराज थे, जुगल जोड़ी महाराज थे, उनके शिष्य अर्जुन शिवानंद ने हमको लखाया था, दिखाया था। जो श्री अर्जुन शिवानंद ने हमको बताया और लखाया था, वहां से मन चुप हो गया। हमने सुना था कि जब जेल में
बंद होता है बच्चा, तब वहाँ भी नाम लेता है। और उन्होंने प्रत्यक्ष करके दिखाया कि ऐसे नाम लेता है, ऐसे नाम लेता है। जब वहां दर्शन दिए थे तो फिर जेरबंद से बाहर निकला था। जब जीव बाहर निकला था, वहीं पर जाना पड़ेगा, वहीं पर जाना पड़ेगा। जहां दर्शन हुए थे, जेरबंद में दर्शन हुए थे, वहीं पर लौट के जाना पड़ेगा। तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता। जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं वो सब कुछ बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। वहीं जाना पड़ेगा, जेरबंद में ही जाना पड़ेगा। जब तक वहां से निकल के बाहर नहीं आओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो। तुम बाहरमुखी हो ना, बाहरमुखी हो, बाहरमुखी। वहां पर जाओ, अंतर्मुख होकर के जाओ, वहां जहां से पैदा हुए हो वो नाम जान करके आओ, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा गुरु चरणों में होता है मानव का कल्याण। हे मूर्ख नादान, हे मानव नादान, गुरु चरणों में होता है मानव का कल्याण। हे मूर्ख नादान, हे मानव नादान, गुरु चरणों में होता है मानव का कल्याण। हे मूर्ख नादान, हे
बोलो सांची दरबार की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री दादा परमहंस दयाल महाराज की जय। स्वामी जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।